देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दे दिया है इस्तीफा, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में अब ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। देखा है पहली बार जनता ने ऐसी पलटी मार सरकार। अब जाते हैं तो जाएं, लेकिन इतना तो जरूर सुन लें, याद रखें कि जनता की अदालत में सब चीज़ का हिसाब किताब होता है। लोकतंत्र क्या अयोध्या बिहार ही है। एक अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए हैं, तो दूसरा भरोसा जब नहीं रहा भगवान राम पर भी, तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी आए हैं। सब चीज का हिसाब होगा, समय पर होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो खेल शुरू हुआ है। नीतीश कुमार अभी बयान दिए हैं कि मेरा वहाँ पे कुछ नहीं चलता था, बयानबाजी लोग खाली करा जाता था महागठबंधन की सरकार में। देखिए, महागठबंधन की सरकार पूरी मजबूती से चल रहा था, पूरे सम्मान के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी को जिस तरह से सरकार में मिला, वो उनको कभी कहीं किसी गठबंधन में उनके सहयोगी ने नहीं दिया। इसके बावजूद अगर उनको लगा कि जाना है उधर, तो वो उधर चले गए। हमें इसकी चिंता नहीं, सत्ता की चिंता नहीं, हमें जनता की चिंता है। और 15 महीनों के काम को जनता न भुला पाएगी न मिटा पाएगी। 15 महीने में तेजस्वी यादव जी ने इतिहास रचा, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। अब आगे की क्या रणनीति होगी आरजेडी? अब आगे आगे देखिए होता है क्या, जो होगा जो उसका सामना किया जाएगा और जनता की अदालत में। नीतीश कुमार की तरफ से जो बैकग्राउंड दिया गया अलग होने का, इससे उन्होंने कहा है कि जो क्रेडिट लेने की होड़ थी, और ये सबका जवाब दिया जाएगा। देखिए, शपथ ग्रहण में अब कुछ ही देर का वक्त बच चुका है, कुछ ही घंटों का वक्त बच चुका है। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं कि सर क्या नाम हुआ? हम डॉक्टर विमलेश कुमार बीजेपी प्रदेश में आयुष का मीडिया प्रभारी हैं। और आज तो बहुत खुश होंगे आप लोग। खुशी का तो बात है, इसलिए कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं दोबारा। दोबारा आ रहे हैं नहीं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। अब क्या पगड़ी आप लोग का खुलेगा? पगड़ी तो हम लोग का पूरे हिंदुस्तान में खुला हुआ है। और सम्राट चौधरी ने जो प्रण लिया था कि खास करके नीतीश कुमार को जब तक के विदा नहीं करेंगे, जब तक के पगड़ी बांधले रहेंगे, इस पर क्या कुछ कहना है? सरेंडर कर दिए पगड़ी? हाँ, तो वो जो बोले, जब स्थिति ये है कि पॉलिटिक्स ऐसा चीज है कि जनता को बुड़बक बनाने वाला चीज है। नहीं, जनता को बुड़बक नहीं बनाया जा रहा है। इसमें केवल जो है सो पॉजिटिव सोच करके काम किया जा रहा है, जिससे जनता का भलाई हो, जनता का काम। अच्छा, एक बात बताइए, क्या गारंटी है कि फिर से नीतीश कुमार लोकसभा के बाद पलटी नहीं मारेंगे? जैसे जो मोड़ पर आके खड़ा हो गए हैं, और हम लोग का फिर दोबारा यही से इनका यात्रा चालू हुआ था बीजेपी से, और बीजेपी में से भटकते भटकते फिर आ गए हैं। अब हमको ये नहीं लग रहा है कि अब ये दोबारा कहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना। लेकिन नीतीश कुमार का एक नारा बहुत विख्यात था और है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में न जाएंगे। राजनीति में सब तो होते रहता है। जैसे ना, राजनीतिक एक ऐसा चीज है कि सब आदमी में गुण और गुण रहता है। मैंने कुछ भी बोल के निकल जाना, मैंने पब्लिक को बुड़बक बना देना, जनता जनार्दन को बुड़बक। ना, पब्लिक को बुड़बक नहीं बनाया गया। हम इसमें बात यह है कि बहुत सा चीज, हर आदमी में कुछ न कुछ कमी रहता है, कुछ अच्छाई रहता है, कुछ बुराई रहता है। लेकिन हम देखे हैं कि जहां तक नीतीश कुमार का बात है, नीतीश कुमार अभी तक अपने लाइफ में 75% अच्छा ही काम किया है। चलिए, ये तो हमारे साथ थे, बीजेपी के नेता हैं, इनका साफ शब्दों में कहना है। देखिए, विडम्बना, जब सत्ता में ये नहीं थे तो इनका भाषा क्या था, जब सत्ता में अब नीतीश कुमार के साथ सरकार बना रहे हैं तो इनका भाषा कितना चेंज हो गया है। खैर, खबरों में बने हुए रहिए। कैमरामैन राजमणि के साथ मनीष कुमार, पब्लिक लाइव, पटना, बिहार। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ द प्लूरल्स पार्टी के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमार कन्हैया है और प्लूरल्स पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर हूँ।
और साथ ही साथ एक और मुझे पद दिया गया है और आज प्लूरल्स पार्टी के प्रदेश महासचिव का पदभार भी मुझे अतिरिक्त प्रभार आज दिया गया है। सर, आज का जो कार्यकर्ता का सम्मेलन है उसका मकसद क्या था? देखिए, कार्यकर्ता का सम्मेलन का मकसद यह था, हालांकि इसको आप भाग्य ही समझें कि आज बिहार में खेल हो गया, लेकिन ये पहले से हमारा तय था कि 28 जनवरी को हम राज्य स्तरीय सभी जिलों के जितने प्रखंड पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को आज बुलाकर एक सम्मेलन किया जाए। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्लूरल्स पार्टी लड़ेगी, ये मैसेज देना चाह रही थी अपने कार्यकर्ताओं को, उनके आसपास या जो भी पार्टी के तरफ से जो लोग लगे हुए हैं और उन्हें लगता है कि पार्टी में वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि अपनी दावेदारी पेश करें। तो ये मैसेज था कि इस मैसेज को आप पंचायत स्तर तक पहुंचाएं कि पुष्पम प्रिया चौधरी मैडम के नेतृत्व में प्लूरल्स लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है पिछली बार कहाँ कमियां रह चुका था प्लूरल्स पार्टी को? देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार में 500 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी जो रजिस्टर्ड है, अगर आप भी आज गूगल करेंगे तो 500 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड है और हमको पूरे बिहार में लगभग 4 लाख वोट आए थे। तो एक नई पार्टी 2020 में आती है और 200 से ज़्यादा जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, कुछ का नॉमिनेशन रद्द हो गया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे जहाँ की 148 सीट पर हम लोगों के कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो नया दौर था, बहुत कुछ सीखे हम, लेकिन हम लोग जो चाहते थे कि हर जिले में पहुंच जाना, एक नया विकल्प बिहार को देना, वो हम दे चुके हैं। सरकार से आज देखिए सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। 2 घंटा 4 घंटा या कहे कि एक दिन पहले महागठबंधन की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार बन जाएगी। इसमें प्लूरल्स पार्टी क्या सोचती है? देखिए, हमको नहीं लगता कि इसमें प्लूरल्स पार्टी को कोई बयान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये दौर चला है लगभग 2, 4, 5 बार, अब तो ये बड़ा इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है कि शायद आज जो शपथ लेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो 9वीं बार लेंगे। तो ये इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, और चूँकि बिहार में राजनीति कन-कन में बसता है तो लोग तो जान ही रहे हैं कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है। लेकिन बस यही कहना है कि जनता का भला हो। अगर अब नए चेहरे की ज़रूरत है, अगर लोग अब नहीं समझ पाएंगे तो शायद वो नए लोगों को भी ढकेलेंगे कि भाई नहीं, हमको वही लोग चाहिए या हम ऐसे ही रहेंगे। मकसद अब बस यही है कि लोग को समझने की ज़रूरत है कि नए लोग आए। क्या 40 सीट पे प्लूरल्स पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा का, और कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि डेली एक पार्टी का उदय होता है, ऐसे में प्लूरल्स पार्टी क्या कुछ करेगी युवाओं के लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो 40 लोकसभा है, 40 लोकसभा के लिए ओपन कर दिया गया है, ये जिनको भी लड़ना है वो आए, लोकसभा का चुनाव लड़े। अब पार्टी देखेगी कि वो किस स्तर पर और कहाँ-कहाँ मजबूत है, कहाँ-कहाँ उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, उस हिसाब से लड़ेंगी। और युवाओं के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी फेमस क्यों हुई थी? उद्योग की बात करके, रोजगार की बात करके। उन्होंने तो किसी कास्ट, जाति और संगठन मजबूत इसलिए नहीं किया कि आप फलाने कास्ट से हैं, आ जाइए। तो उन्होंने जिस आइडियोलॉजी से अपना संगठन बनाया था, तो युवाओं को तो यही समझना चाहिए कि एक राजनीतिक बैकग्राउंड से रहते हुए भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। अगर वो चाहती तो राजनीतिक फैमिली से थी, वो आसानी से उस सीढ़ी पर चढ़ सकती थी, लेकिन इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? तो युवाओं के लिए मैसेज साफ है कि जो आज तक उन्होंने सोचा नहीं, वो चाहे रोजगार हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, एक सिंपल ग्रेजुएशन, रोजगार तो बहुत दूर की चीज़ है, एक सिंपल ग्रेजुएशन भी वो 4 साल में ठीक से नहीं कर पाते। तो जरूरत है कि नए चेहरे अगर आएंगे और पढ़ी लिखी महिला आएगी, ये भी बिहार की राजनीति में इतिहास होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का विकास किस स्तर पर। बिहार में एक जातिवाद कटु सत्य है, इसको कैसे पुष्पम प्रिया चौधरी तोड़ेंगी? हमको लगता है कि बहुत हद तक उन्होंने अपनी जो छवि बनाई है, जो पुष्पम प्रिया चौधरी की छवि है, लोग कोई यह नहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी में पुष्पम प्रिया चौधरी इस जाति की समर्थक हैं। लोग बहुत ज़्यादा तो ये कहेंगे कि अभी नहीं है, वक्त लगेगा, अभी थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा, ये बातें चल रही हैं। मीडिया में ये बातें नहीं चल रही है कि ये फलाना कास्ट को रिप्रेजेंट करती है। आज भी आप देखेंगे तो शायद ही ऐसा होगा कि हर जाति के लोग एक जगह बैठे हुए, जिसमें दलित थे, जिसमें ओबीसी थे, जिसमें फॉरवर्ड लोग थे, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग थे। तो एक जो उनका एक मकसद था, वो शानदार तस्वीर आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी दिखी। तो बिहार को नया चाहिए, बिहार डिजर्व्स बेटर एंड बेटर इज पॉसिबल। बिहार को एक बहुत बेहतरीन चाहिए
और ये बेहतरीन मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी के हाथ से ही हो सकती है। रही बात जातिवाद कि वो कैसे तोड़ेंगी, तो मुझे लगता है वो तोड़कर ही आई। पुष्पम प्रिया चौधरी जो आज ब्रांड बनी, ब्रांड तो है, सब लोग उनको जान रहे हैं, तो वो इसलिए ही बनी कि एक नया विकल्प तैयार है और बिना जाति के भी नया विकल्प तैयार हो सकता है। इसलिए उन्होंने तो साबित कर ही दिया। अब जरूरत है संगठन को मजबूत करने की, जिसके लिए ऐसे सम्मेलन की जरूरत बार बार है। जनता पार्टी का है। मोदी जी ये बताइए, भाजपा में आज नीतीश कुमार खास करके एनडीए में शामिल होकर के 9वीं बार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण कर चुके हैं, क्या कुछ कहिए? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। इसके लिए हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का क्या कहा जाए, पगड़ी तो खुल गया, पगड़ी नीतीश कुमार के पैर पे चला गया। अब तो भाई ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अपना संकल्प था, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कि क्या गारंटी है कि लोकसभा के बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे या एनडीए के साथ? देखिए, इनका जो है, मैं ये पहले भी इस बात को मणि जी बताए थे, याद होगा, भाजपा से इनका पुराना रिश्ता रहा है अटल बिहारी वाजपेयी से ही, और बीच में वो इधर से उधर भटक गए। उम्र का अथी है, तगादा है उनका, जब आदमी उम्र हो जाता है तो बच्चा वाला बुद्धि थोड़ा आ जाता है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन देर से भली, लेकिन वह फिर उस बात को अपने अथी में अमल लिए और फिर घर वापसी हुआ है। तो क्या लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष कहीं न कहीं अपना पगड़ी नीतीश कुमार के पैर पे रखते हैं? ये तो हम देखे नहीं हैं। आप तो कहें कि जब तक के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे नीतीश जी को, जब तक के इसका अर्थ क्या समझेंगे? देखिए, अभी तक तो पगड़ी बांधे हुए हैं, हमने देखा है, और बाकी उनका संकल्प है। क्या लगता है कि भाजपा अंदर अंदर नीतीश कुमार को समाप्त कर देगी? नहीं, भाजपा सबका है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करती है। कितना आप लोग खुश हैं? पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं, और भविष्य में मैं 24 में 400 पार, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास। तो ये हमारे साथ थे मोदी जी, इनका भी नाम है मोदी जी, दिलीप कुमार मोदी, भाजपा के नेता हैं, 1996 से कार्यकर्ता हैं, और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को 9वीं बार जो मुख्यमंत्री बने हैं उसके लिए इन्होंने बधाई भी दिया, और इनका संकल्प, इनकी पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है ना? बस। हाँ। कैमरामैन राजमणि के साथ मनीष कुमार, पब्लिक लाइव, बिहार।